हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको जो आपका क्लास 10th का आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 6 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 6.2 कराऊंगी। ये चैप्टर हमारे पास आर डी शर्मा में तो चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखें ना तो उसमें ये आपके पास चैप्टर नंबर कौन सा है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता है ये एक बिल्कुल सेपरेट यूनिट है और इस चैप्टर को ना हमने एनसीईआरटी से भी कर रखा है, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। ऐसा नहीं है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने नहीं कर रखे, वो भी सारे कर रखे हैं। सबकी वीडियोज़ जो है वो नीचे अपलोड है, नीचे सबकी लिंक है और चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं हम ये वाला चैप्टर। देखते हैं इस बुक से ये चैप्टर कैसा है। ठीक है, देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक ऑफर के बारे में बताना चाहूँगी, और ये ऑफर है अनअकैडमी पे। जी हाँ, अगर आप सितंबर 26 से 30 के बीच में अनअकैडमी का कोई भी सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन लेते हैं क्लास 6 to 12 का, तो आपको उस पर 20% ऑफ मिलेगा। 10% नहीं, 20%। तो देख रहे हैं ना ये कितना अच्छा ऑफर है। और सब्सक्रिप्शन भी आप कोई सा भी लें, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लें चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें, दोनों पे ही आपको ये ऑफर मिलने वाला है। तो जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ कि अगर आप कोई प्लस का 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे देखा जाए तो उसका करंट प्राइस आपके पास इतना था 38 के अप्रॉक्स में, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड लगाएंगे ना, ये मैथ्स बाय श्वेता का देख रहे हैं ना यहाँ लिखा हुआ है, ये कोड लगाते के साथ ही ना आपको कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ 30,000। इट मीन्स एक कोड से सिर्फ और सिर्फ आप 7500 के अप्रॉक्स में, मतलब 20% सेव कर लेंगे। पर ये ऑफर ध्यान रखिएगा लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो मैं सबकी लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, या फिर आपको आपके किसी फ्रेंड को लेना हो, कज़न को लेना हो, किसी को भी लेना हो, तो उन्हें बोलिए कि वो इन 3 to 4 डेज़ के बीच में सब्सक्रिप्शन ले लें और 20% ऑफ का बेनिफिट लें। लिंक सब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कोड का ध्यान रखिएगा, मैथ्स बाय श्वेता। चलिए आते हैं वापसी अपने क्वेश्चन पे हम। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस निकालना है। जैसे ही डिस्टेंस की बात हो ना, समझ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो मैं एक बार स्टार्टिंग में यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ, हर पार्ट में नहीं लिखूंगी, बट आपके पास जैसे क्वेश्चन आए ना एग्जाम में तो आपको ज़रूर लिख के आना है ये। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस हो गया। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -6,7 है आपके पास, एंड -1, -5 है। तो डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर देखें x2 माइनस x1 मतलब -1। अब देखो यहाँ भी माइनस है और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो प्लस का 6 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस -5 -7 का होल स्क्वायर। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो 6 में से बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। देन -5 एंड -7 कितना होता है, -12। -12 का स्क्वायर भी 144 होता है और 12 का स्क्वायर भी 144 ही होता है, तो प्लस का 144। ठीक है, देन डी इज इक्वल्स टू में आपके पास आ जाएगा यहाँ √169। आपका आंसर आ गया 13। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगेन डिस्टेंस ही निकालना है, लेकिन यहाँ पर नंबर फॉर्म में ना देके ना ABC इस फॉर्म में दे रखा है। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं A + B, अब B + C। देखो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। A - B, ये ब्रैकेट नहीं है यहाँ, और यहाँ है C - B। ठीक है, तो ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। x2 है मेरे पास A - B, माइनस x1 है मेरे पास A + B, लेकिन यहाँ माइनस है तो साइन चेंज कर दिया मैंने, होल स्क्वायर, प्लस y2 है मेरे पास C - B, y1 है मेरे पास B + C, यहाँ माइनस है तो साइन को चेंज कर दिया, होल स्क्वायर। ठीक है ना यहाँ तक। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो जिसे कट हो रहा है ना कट कर दो। जैसे ये B नहीं हो रहा था, सॉरी, A आपके पास यहाँ कट हो रहा है, तो -B और -B माइनस का 2B हो गया। ठीक है, ये मैंने B कट नहीं किया है, इसको लिख देते हैं दोबारा, कहीं आपको कंफ्यूजन हो। तो ये B आ गया है। ठीक है, देन -2B का स्क्वायर, प्लस यहाँ से देखो क्या कट हो रहा है, C कट हो रहा है, ये भी -2B का स्क्वायर है, अंडर रूट ऐसी है। तो -2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4B का स्क्वायर करोगे तो B स्क्वायर, देन अगेन यहाँ पर भी आपके पास 4B स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8B स्क्वायर। अब B स्क्वायर तो रूट से निकल जाएगा, पर 8
8 पूरा पूरा नहीं निकलेगा ना, तो 2√2 आप लिख सकते हो, 2√2b। क्लियर है? ये आपके पास था इसका सेकेंड पार्ट। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में अगेन आपके पास a साइन अल्फा है, ये आपके पास x1 है, ठीक है, एंड b कॉस अल्फा है, ये आपके पास xy1 है। उसी के साथ साथ आपके पास माइनस a कॉस अल्फा है, ये आपके पास x2 है, कॉमा माइनस b साइन अल्फा है, ये आपके पास क्या है, y2 है। चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम अपना। तो x2 माइनस x1 ना, तो माइनस a कॉस अल्फा देन माइनस a साइन अल्फा, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है माइनस b साइन अल्फा, देन माइनस y1 ना, अब देखो वहाँ पहले ही माइनस है तो मैंने यहाँ प्लस कर दिया है, प्लस b कॉस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो मेरा माइनस तो हो नहीं पाएगा क्योंकि कॉस और उसकी फॉर्म में दे रखा है। मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये माइनस a है ना, पहले इसको मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा मेरे पे कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और ये स्क्वायर अभी ऐसे ही चल रहा है, उसको मैंने चेंज नहीं किया है। देन मैंने यहाँ से क्या किया, माइनस का b तो खैर मैं यहाँ नहीं कॉमन ले सकती, माइनस b नहीं ले सकती, बट मैं यहाँ b को कॉमन ज़रूर ले सकती हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर माइनस b कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक तो साइन अल्फा बचेगा और माइनस का कॉस अल्फा बचेगा, क्योंकि मैं माइनस ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुकी हूँ और इस पूरे पे ये स्क्वायर अभी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, अब यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हो, पर फिलहाल के लिए अगर मैं इसको यहाँ छोड़ दूँ, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा स्क्वायर डाल के भी छोड़ दिया है, देन यहाँ पर माइनस b का स्क्वायर आपके पास b स्क्वायर ही हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास रहेगा साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ये भी मैंने अभी ओपन नहीं किया है। ठीक है, अब अगर आप देखें क्या आपको ये सेम सेम लग रहा है, तो देखो सिर्फ साइन का फर्क है, सेम सेम तो मुझे लग रहा है, बस यहाँ अगर आप देखो तो साइन आगे पीछे, बट उस पर स्क्वायर लगा है, सेम वही चीज़ है ना। अगर आप -2 का स्क्वायर करते हो तब भी 4 ही आता है, और 2 का स्क्वायर करते हो तब भी 4 ही आता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, a स्क्वायर यहाँ पर लिख सकती हूँ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकती हूँ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। बात तो वही पड़ जाएगी ना, आइडेंटिटी तब भी मेरी वही लगेगी, तब भी वही, कोई भी चेंज उसके अंदर होगा नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे दोनों ब्रैकेट्स वो है सेम हो गए हैं, तो उनको मैं एक साथ कॉमन ले सकती हूँ, इसलिए मैंने ये सेम किया है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। बताओ यहाँ अगर इस भी स्टेप में आपको कहीं पर भी दिक्कत हो ना तो आप पूछ लीजिएगा। तो ये आपके पास आ गया है। अब अगर आप देखें ये स्क्वायर से ये रूट तो कट हो जाएगा, तो इसका एक स्टेप रह गया, उसको मैं इधर लिख देती हूँ। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये तो बाहर निकल गया, चलो मेरा स्क्वायर था, रूट कट गया, दूसरे वाले पे मैंने अंडर रूट लगा दिया, तो वो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये वाला रूट इस पे तो रहेगा, कट नहीं हो सकता क्योंकि इनके स्क्वायर अलग अलग हैं। अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता ना तो ज़रूर आप कट कर सकते थे, पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसलिए आप इसे कट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, ये था आपके पास थर्ड वाला पार्ट। डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ पार्ट आपके पास यहाँ पर है a 0 है और एक है आपके पास 0b। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर। तो x2 मेरा 0 है माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस a का होल स्क्वायर, तो अच्छा सॉरी यहाँ आएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा b का स्क्वायर। देखो तो माइनस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर ही होगा प्लस का b स्क्वायर अंडर रूट में। अभी मैंने आपको बोला इस चीज़ को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि ये दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, तो उसको यहीं छोड़ दो, यही आपका आंसर है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लियर है, फाइंड द वैल्यू व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज √10। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अगर डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पहले से √10 दे रखा है। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस मुझे √10 दे रखा है यहाँ पर। x2 अगर मैं देखूँ तो ये मेरा x2 y2 है और ये मेरा x1 y1 है।
ठीक है, तो इट मीन्स 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देख लो आमने सामने रूट है, तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी ताकि ये दोनों रूट्स मेरे कट जाएँ। तो यहाँ बचा 10 और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 माइनस ए, इसमें आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, वो होती है आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, चलो लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, देन 10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2a। फर्दर इसको इधर सॉल्व कर देंगे। अब हम 10 इज इक्वल्स टू में 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2a। अब मैंने क्या किया, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो गया। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। अब आपको क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट कर दो। तो मैंने यहाँ पर माइनस का 4a और प्लस का 2a ले लिया ताकि ये मेरा सॉल्व हो जाए। ये दोनों a को कॉमन ले लिया, a माइनस का 4, यहाँ पर से 2 को कॉमन लिया तो अगेन a माइनस 4 ही आ गया। तो एक a प्लस 2 आ गया मेरे पास, एक a माइनस 4 आ गया। एक बार मैंने a प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दिया, एक बार मैंने a माइनस 4 को 0 के इक्वल रख दिया। a की वैल्यू यहाँ से -2, a की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। आपको वैल्यूज़ निकालनी थी तो मेरी a की 2 वैल्यूज़ निकल गई। किसी को भी नहीं कह सकते नॉट पॉसिबल, दोनों ही वैल्यू हमें लिखनी है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द पॉइंट्स 2, 1 एंड 1, -2 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x एंड y, सो दैट x प्लस 3y इज इक्वल्स टू में 0। देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, मान ले तो ये a वाला पॉइंट है 2 और 1, और b वाला जो पॉइंट है वो है 1 और -2। ये एक और पॉइंट है यहाँ x और y, इससे इक्विडिस्टेंस पे। इक्विडिस्टेंस पे मतलब मैंने अगर मान लो इसे p नाम दे दिया, तो इक्विडिस्टेंस का मतलब है जितना AP का डिस्टेंस है ना उतना ही PB का डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं इक्विडिस्टेंस। तो मुझे ये शो करना है कि x प्लस 3y जो है वो 0 के बराबर होगा। तो दोनों में ऐसा करती हूँ, AP में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देती हूँ और PB में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देती हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 ना, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब PB में लगाते हैं चलो। देन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आमने सामने रूट है, आपस में कट हो सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड से मैंने हटा दिए रूट्स को। इनमें आइडेंटिटीज़ लग रही है, यहाँ साथ साथ लिख रही हूँ मैं आइडेंटिटीज़। a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, देन यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 जा 4, 4x हो जाएगा। देन अगेन a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। इस वाले में भी लगा रही हूँ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, इसमें भी लगा रही हूँ a स्क्वायर मतलब देखो -2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, प्लस b स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखो यहाँ पर पहले से ही -2 है। ठीक है, अब -2 a की जगह भी -2 और b की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर y, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 4y। थोड़ा केयरफुली इसको लिखना। ठीक है, जो जिससे कट हो रहा है कट कर दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो रहा है, और कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है, छोड़ दो फिर। अब देखो ये 4 + 1 आपके पास 5 हो जाएगा, माइनस का 4x माइनस का 2y हो गया। देन यहाँ पर 1 माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस का 4y हो गया। ठीक है, अच्छा ये भी 4 + 1 5 ही हो गया, हम कट कर सकते थे इसे, एक स्टेप बढ़ गया हमारा, चलो कोई बात नहीं। मैं इस 2x को इस स्टेप में इधर ले आई हूँ, प्लस का हो गया। ठीक है, माइनस का ये 2y हो गया। ऐसा करते हैं इन नंबर्स को सबको इधर ही ले आते हैं, तो माइनस का 4y हो जाएगा, 4 + 1 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा। ये तो मेरा आपस में कट हो गया है। ठीक है, अब माइनस के 4x में से प्लस का 2x जाएगा, है ना, तो माइनस का 2x बचेगा, और यहाँ माइनस का 6y आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या किया पता है, 2 को कॉमन ले लिया, तो देन -x माइनस का 3y हो गया है, आने वाला है आंसर। ये उधर चला गया, 0 हो गया, -x हो गया यहाँ पर, माइनस का 3y = 0। मैंने ऐसा किया, इसमें से माइनस कोई कॉमन ले लिया, देन x प्लस का 3y = 0, माइनस उधर चला गया, x प्लस का 3y = 0। यही प्रूफ करना था और ये मेरा यहाँ पर प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है, ये है क्वेश्चन नंबर 3। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सारे ही क्वेश्चन इस चैप्टर के आर.डी. शर्मा से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 4 पे। Can I find the value of x, y if the distance of the point x, y from -3 and 0 as well as from 3 और 0 are 4?
ओके, आपको यहाँ पर इन दोनों की ही वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपको पहले से ही दे रखा है। कह रहे इसका डिस्टेंस इससे और इसी का डिस्टेंस उससे जो आपका 4 है। ठीक है, ये आई थिंक रिपीट हो गया है, इतने पोर्शन को कट कर दो, इतना हमारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन इतना ही था, देख के मत सोचेगा बहुत बड़ा था। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर नंबर ले लिए, कौन कौन से लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड -3, 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं। देन x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, तो आइडेंटिटी लगा देते हैं। a² प्लस का b² माइनस का 2ab, और यहाँ y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर y² ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपका एक जगह रूट है, तो अगर मुझे ये रूट हटाना है तो मैं क्या करने वाली हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पर ये रूट हट जाएगा। देन 3 3 जा 9 हो जाएगा आपके पास, प्लस का x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6x हो जाएगा, प्लस का y² हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इस 9 को मैं उधर ले गई हूँ 16 के पास, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना। अब 16 के पास है 9 आपके पास, तो गया तो 7 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ आ जाएगा x² प्लस का 6x प्लस का y²। फिलहाल के लिए इसको मैं यहीं छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है अभी इसके आगे और सॉल्व होगा। अभी हमारे को कह रहा है x और y जो है इसके साथ भी है ना डिस्टेंस, उसका भी 4 है, तो उसको भी ले लेते हैं, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम ये वाला दोनों लें तो मैं इसको आगे वाली स्लाइड पे कर देती हूँ। डिस्टेंस बिटवीन xy एंड 3 और 0, यही है ना। तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा लगा देते हैं यहाँ पर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपको 4 दे रखा था, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस का x² माइनस 3 2 जो हो जाएगा 6x, और प्लस का y² हो जाएगा। अंडर रूट में है ये आपके पास, स्क्वायरिंग मैंने बोथ साइड की है यहाँ पर। तो ये हो गया 16 इज इक्वल्स टू में 9 प्लस का नहीं 9 को ऐसा करो ना उधर ले जाओ, चलो अगले स्टेप में ले जाएंगे 9 को उधर। 16 में से अभी 9 गया था हमारे पास, तो कितना बचा था, 7 बचा था। इज इक्वल्स टू में x² माइनस का 6x प्लस का y²। अगर आप देखें ना तो ये दोनों ही सेम है, फ़र्क कितना है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, ठीक है, दोनों में फ़र्क इतना है, सिर्फ 6x एक जगह प्लस का और एक जगह माइनस का, और कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों ही इक्वेशन सेम है। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ x और y चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कोई ना कोई एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो आपके लेफ्ट साइड पे दोनों में 7 7 है, तो वो तो 0 ही बन जाएगा। देन यहाँ आ जाएगा x², अगर मैं बोलूँ प्लस का 6x प्लस का yx माइनस x² माइनस का 6x प्लस का yx आ गया, y² आ गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास हो जाएगा x² प्लस का 6x माइनस का y² माइनस का x² प्लस का 6x माइनस का y² इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ यहाँ पर प्लस का था, तो ये आपका कट हो गया, ये आपका कट हो गया, आपके पास बचा 12x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू तो यहाँ से सीधा सीधा 0 ही आ रही है, आ गई ना, एक वैल्यू तो मेरी निकल गई। अब आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ जरा, यहाँ पुट इन इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, वो थी मेरे पास यहाँ पर 7 इज इक्वल्स टू में था x² प्लस का 6y प्लस का y², तो 7 इज इक्वल्स टू में 0 प्लस 6 इंटू में 0 प्लस का यहाँ पर y² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 इज इक्वल्स टू में ये तो 0 ही बन गया, y², यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा, लेकिन प्लस माइनस क्यों, क्योंकि +7 का स्क्वायर भी अगर आप करोगे तो सेम आएगा।
अब -7 का करोगे तो भी सेम आएगा, इसलिए हम दोनों पे हमेशा रूट लगाते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 10 यूनिट एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट आर दिस, इफ द एब्सेशिया ऑफ द अदर एंड इज 10, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझिए क्या है। आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है 10, मतलब इसका डिस्टेंस दे रखा है। एक कोऑर्डिनेट्स आपको 2 और 3 दे रखे हैं, -3, बट दूसरा कोऑर्डिनेट में कह रहा है एब्सेशिया दे रखा है। एब्सेशिया मतलब होता है x की वैल्यू दे रखी है। ऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब y की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अभी क्लियर है? लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, देन ये 10 है आपके पास, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, इसमें आइडेंटिटी लगा रही हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस का 2ab, 2 3 जा 6y हो जाएगा। अंडर रूट ऐसी है। अब देखो रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने यहाँ कर दी, तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू में 64 में अगर आप 9 को प्लस करोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 73 आ जाएगा, तो हम उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। प्लस का वाई स्क्वायर ऐसी है और प्लस का 6y ऐसी है। अब देखो मैं ऐसा करती हूँ, फिर अगेन इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बनाती हूँ, 73 यही रहने देती हूँ और 100 को मैं इधर ले आती हूँ, तो 100 मेरे पास यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट की जाए, 9 और 3 ले लेते हैं, क्योंकि 9 में से 3 जाएगा तो 6 भी आ जाएगा और माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 भी आ जाएगा। तो प्लस का 9y ले रही हूँ मैं और माइनस का 3y ले रही हूँ, माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर पेयरिंग कर दी है। देन यहाँ से y कॉमन लिया तो y प्लस 9 आ गया, माइनस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो अगेन y प्लस 9 आ गया इज इक्वल टू 0। एक बार मैंने y प्लस 9 ले लिया और एक बार मैंने y माइनस 3 ले लिया, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया मेरे पास और y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। y की वैल्यू यहाँ से -9 आ गई और y की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। दोनों ही वैल्यू मेरे को लेनी है y की, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला नहीं है कि एब्सेशिया और ऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो मेरे पास दोनों वैल्यू है y की -9 एंड 3। क्लियर है? आज हम सिर्फ क्वेश्चन 1 to 5 ही करेंगे इस एक्सरसाइज के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं। अभी आगे के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट है आपको तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।